अपना उदित नारायण जी, पद्मश्री उदित नारायण, सोमा घोष जी, अपना दीपक पराशर जी, अशोक पंडित, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। हाँ ये गिर गया कुछ, ऐसी कमाल की हस्ती है। अरे जो पहले 2 मिनट की फिल्म हमने देखी कुंभ के बारे में, हमारा देश जो है वो, मैं उदित से ये बता रहा था कि कितना कमाल का देश है हमारा। दुनिया में ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, ये जो हमारी प्रथा है, ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारी जान है, ये जो हमारा देश है, ये कुछ ताकतों की वजह से पीछे हट चुका था। हमारी खुशकिस्मती है कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद योगी जी वहाँ पर यूपी में आए और ये सारी चीज़ें उठ के बाहर निकल के आई और प्रोटेक्ट किया इस पूरे कल्चर को। ये खत्म हो चुका था, ये दिखने को नहीं मिलता था। उस पर से मोबाइल आने लग गए, फिर अलग अलग वेस्टर्न कल्चर हमारे बीच में आने लग गया। और ये जो पूरी हमारी ताकत है, ये जो पूरा हमारी एक पूरा स्पिरिचुअली, जो मोर साहब कह रहे थे कि हमारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारी कंट्री, हमारा देश अलग क्यों है, दुनिया क्यों डरती है हमसे, वो इन्हीं ताकतों की वजह से। एक एक विजुअल जो आपने देखा, मुझे लगता है इस फिल्म को देखने के बाद किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये जो इम्पैक्ट इसका है, सादगी देखिए, आप फेथ देखिए, अपने आप में फेथ देखिए, अपने सनातन में फेथ देखिए। आप लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो है कुंभ में जमा होंगे। अभी एक सोच है ना उनकी, एक प्रतीक है ना हमारा, एक ताकत है ना हमारी, किस और जा रहे हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म में जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। अभी जाकिर भाई के बारे में लिया हम 2 मिनट खड़े हुए, कौन था जाकिर भाई? संगीतकार, तबला, सब समझ में, लेकिन उसके जैसा संत, पीर, फकीर और पूरे देश की अस्मिता को मानने वाला बहुत कम ऐसे रिदमिस्ट थे या म्यूजिशियंस थे। वह शख्स खड़ा होता था, वो रिप्रेजेंट करता था हमारे पूरे कल्चर को। उसकी जो उंगलियां घूमती थी तबले के ऊपर या संगीत के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करता था हमारे देश को। धीरे धीरे क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक को किस तरह से लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो सब उठ के वापस आ गया। अभी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोर साहब आपका। आई एम रियली थैंकफुल टू यू that you have taken this on your hand, and the way you are being a person from abroad, you are showing a lead, a way to people like us in India, that this is what is your real wealth. I'm really thankful to you. हमारे फेडरेशन की बात, फेडरेशन तिवारी जी, अशोक जी और नगेश्वर जी बैठे हुए हैं, हमारे काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है इस पूरे कल्चर को, सनातन को। बहुत सारे लोग हैं जो लाइक करते हैं, इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतनी सारी शूटिंग होती है बनारस में और यूपी में, बहुत सारी जगह, और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके प्रेजेंट करने की भी कोशिशें होती हैं। शोभा जी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने इतना गाया है, इतना प्रेजेंट किया हुआ क्लासिकल तरीके से। ये जो हमारे देश की तो धरोहर है ना, ये लोग हैं। ये जो पर्दे पे देखा आपने, ये हमारे देश की धरोहर है। आप कितना भी इनको तोड़ने की कोशिश करो या यहाँ का करने की कोशिश करो, ये टूट नहीं सकता। एक अंग्रेज आके आपको दिखा रहा है कि आपका धरोहर क्या है। ये हमारे को हजम ही नहीं होता है। हम इंडियन आइडल में बिजी हैं, हम टेलीविजन शो में बिजी हैं, हम घर घर की कहानी में बिजी हैं, लेकिन अच्छा धरोहर जो ये है, ये धरोहर को बचाया जाकिर भाई जैसे लोगों ने, शोभा जी जैसे लोगों ने, ये मोर साहब ने, उदित जैसे लोगों ने। ये उदित का जो गला खुलता है, ये देखो, ये सरसर कर करके इसने पूरे देश को पकड़ के रखा, पूरी दुनिया को पकड़ के रखा हुआ है अपने गले के आवाज से। ये जो गाता है, इसके गले से जब सुर निकलता है, इसके गले की जो खनक है, वही तो हमारे देश की रिप्रेजेंटेशन है, यही तो हमारे देश की खासियत है, यही तो हमारे देश का है, और कोई नहीं है। इतनी सादगी में देखे, भोला भाला मुन्ना की तरह बैठा हुआ है, लेकिन इसकी जो ताकत है, ये ताकत तो हम आजमाते हैं ना। अशोक, क्या ताकत है इस शख्स की। इतने सालों साल इस शख्स ने लोगों को एंटरटेन कर रखा है, बांध के रखा है। आज भी जब ये सुर छिड़ता है, अपना गला छिड़ता है, तो दुनिया खड़ी जाती है और तालियां बजाती है कि वाह उदित भाई, क्या बात है, कमाल है। दीपक जी बैठे हुए हैं, दीपक पराशर को तो अभी तक देख के डर लगता है कि रेप न कर डाले।
अभी भी इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, भोला वाला आदमी है पुरानी फिल्मों की, और आज भी इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। सो कंट्री को पकड़ने के लिए, कंट्री को पूरा एक करने के लिए यही चीजें जो हमें बचा के रखेंगी और यही चीजें जो हमें आगे लेके चल के रखेंगी, प्रोटेक्ट करके रखेंगी। फेडरेशन जो है वो इसमें इसलिए एंटर किया उसने इस पूरे फॉर्मेट में, इस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो स्ट्रगल करते रहते हैं। हम लोग को फ़ोन आते रहते हैं, कोई जान पहचान है क्या, कोई इन्फ्लुएंस है क्या, हम जाना चाह रहे हैं, हमको कमरे चाहिए, हमको फैसिलिटीज चाहिए। तो फेडरेशन जो है वो इसलिए जुड़ भी गया, और तिवारी जी ने और अशोक जी ने, संजू भाई ने जिस तरीके से इस पर काम किया पिछले इतने महीनों से, कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो फैसिलिटी पाए, इसका उपयोग करे और यहाँ वहाँ दर बदर घूमे नहीं, और इजीली जिस तरीके से ये मैग्नम तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है इनका, मोर साहब का, जहाँ इतने सारे कमरे होंगे, लेटेस्ट होंगे, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं, गंगा वहीं पास में ही है, तो वो सारी फैसिलिटीज जो है बेसिकली, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लोग इसको अपना सकें या उसका यूज कर सकें, इसीलिए फेडरेशन जो है वो इसके साथ जुड़ा है। और आप मीडिया के लोग हैं, आप प्लीज इस बात को इतना फैलाइए, इसको इतना वायरल करिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि FWIC जो फिल्म की जो पूरी इतनी बड़ी बॉडी है 32 क्राफ्ट्स की, वो किस तरह से जुड़ी है, और जो लोग जाना चाहते हैं वो फेडरेशन को कांटेक्ट करें, और फेडरेशन जो है वो उनको पूरा रास्ता बताएगा, और वहाँ पर जाके अपनी उपलब्धियाँ, अपने पूरे जो उपयोग करना चाहें जगह को, वो जाके वहाँ पर एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू, थैंक यू। सोमा जी को दीजिए। सोमा जी जो है संगीत के साथ शुरू करेंगे अपनी बात, क्योंकि एक सिंगर जो है वो, उसकी तो हर शब्द में एक मैसेज है। And during COVID, I was sitting and I was thinking, what else I can do that is so special, something so difficult, something so unique. And then I come, because I've been in the last Kumbh, you saw the movie, and I come with this project that we say VIP and different things, but basically I think it's so much for Kumbh Mela that people don't know. Even in India, so many secrets, so many spirituality, so many creativity, and it's time to change. It's time to open it for all the world, and it's time to show the creativity of India is not just elephant or tiger, is a lot deeper than this, and any creativity start with spirituality, because in the end of the day, any creative idea comes from somewhere higher than us, and we are just the messenger. And so basically this camp, or this large place, is coming to unite it, and especially bring the talented people from India and Hollywood, and actually from all over the world, to be in one place, together with the Akara, together with Baba, and especially with all the government, and especially with the help of Kumbh Mela Authority, to bring this unique adventure, experience. As the guru, one of the gurus say, everyone who come to Kumbh Mela come with something. He have a need, he wants something, and everybody will leave with something, but depends on what. So I'm very happy that you all join us, especially for Mr. Tiwari, for working with him for many years. It took me 4 years to make this project alive. The land, we just got the land last week because it was covered by water, by the Ganga water. So think about the magic of just the Ganga water come down and what's going to happen. They expect 400 million people. Basically, this is it. जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से उसमें ज़मीन जो मिली है, ये तो ये है। हम उनके लिए जरा 2 मिनट खड़े होकर के उनके लिए मौन रखते हैं। मिस्टर रैनमोर जो इसके प्रोड्यूसर हैं, इनकी कंपनी के साथ फेडरेशन जो है यहाँ पर मौजूद है सपोर्ट करने के लिए, और
है कि वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, वहाँ स्नान करने की क्या व्यवस्था है। तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 300 रूम वहाँ बनाए जा रहे हैं। लगभग 600 हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के वर्कर्स आज 10 दिन से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्ट डायरेक्टर जितना भी हो सकता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उतना मदद करने का प्रयास हम कर रहे हैं रेनमोर जी के लिए। और सबसे खासियत ये है कि स्नान करने की जो व्यवस्था है हमारी पर्सनल है, हमारा अलग से बीच है जो गंगा तट है। मतलब आपको किसी गर्दी का सामना ना करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना पड़ेगा। 300 रूम जो बन रहे हैं पूरे शौचालय युक्त अंदर, मतलब जिस तरीके से टेंट सिटी बनती है वीआईपी उस तरीके से हम बना रहे हैं। उसमें ध्यान करने की व्यवस्था है, कैफेटेरिया है। मतलब जो व्यक्ति वहाँ जाएगा वो ये सोच कर जाएगा कि इतने सुंदर व्यवस्था नहीं हो सकती। सरकार तो वैसे व्यवस्था कर रही है लेकिन ये हमारी पर्सनल व्यवस्था है। तो जो भी व्यक्ति जाना चाहेगा ये आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं सिंटा का ट्रेजरर हूँ जो हमारा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है। तो हमारा इनसे मेल जोल तो रहता ही है, बट बहुत खुशी है कि ये जीते हैं और इन्होंने गति संभाली है। सेकेंडली अफसोस है जाकिर हुसैन जी का। ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। मुझे याद है जब मैं मिस्टर इंडिया बना था, द मोस्ट हैंडसम मैन कहते थे, तो 1976। तो उस वक्त मैंने एक ऐड किया था नेस्कैफे। तो उसमें मैं था, आरती थी, सुरेंद्रनाथ और साथ में जाकिर हुसैन। सो दोस्ती हमारी तब से चल रही है। And it's been many years. We shall all miss him क्योंकि उनसे बेहतर तबला मैंने कभी नहीं सुना। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि शुभकामनाएं आप सबको। आज विजय दिवस है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ये वो दिन है जब हमारी आर्मी ने, और मैं आर्मी का ऑफिसर का बेटा हूँ, तो हमारी आर्मी ने पाकिस्तान से सरेंडर करवाया था। तालियां तो बजती हैं। बाकी ये जहाँ तक कुंभ की बात है, थैंक यू तिवारी जी फॉर इनवाइटिंग मी। 12 साल पहले मैं गया था वहाँ पे और इतना आनंद आया। जो हमारी सभ्यता है वो सब देखकर, और एक एक उनका जो स्टॉल है, आप वहाँ पे एक एक घंटा गुजार लें, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। बट सिर्फ एक बात है कि मुझे सर्दी पकड़ ली क्योंकि वो पानी इतना ठंडा था। और वो भी कह रहे थे कि जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, that is called the संगम, तो वहां तक आपको जाना है। तो बोट में चले गए। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मिस्टर इंडिया हूँ, क्या मेरे को फर्क पड़ता है। तो जब डुबकी मारी तो हालत खराब हो गई, और कपड़े जो मेरे थे जो बाहर किनारे पे रखे थे वो भी कोई उठा के ले गया। So that was my experience, but आप सबको जाना चाहिए। And I'm very pleased and honored that you are taking so much of interest and making such fantastic work for India. Thank you very much. मैं request करूँगा to my dearest friend Udit, who was in my initial career. He sang a song for me, and that's how I started. So I thank him also. जोरदार ताली बजनी चाहिए। उदित नारायण जी गाने जा रहे हैं। हाँ, ये समझ लो
कि पूरा संगम जो है, पूरा जो महाकुंभ है, उदित नारायण से गूंजेगा। यस यस यस, बहुत इनका प्यार है, आप सब लोगों का प्यार है। सबसे पहले तो इस मंच पे जितने भी आदरणीय लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। साथ ही मीडिया और जितने भी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। तिवारी साहब, आज कुंभ के लिए हमें बोलना है, आप मेरे लिए बोल रहे हो। मैं ठीक है, मैं छोटा भाई हूँ, आपका इतना प्यार देते हैं। मैं क्या कहूँ, राक्षसों और भगवान के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तो आपस में झगड़ा हो गया। तो फैसला ये हुआ कि चलो जो भी रत्न मिल रहे हैं उसमें हम लोग आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो फिर से जबरदस्त झगड़ा हुआ भगवान और राक्षसों के बीच। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके फैसला लिया कि मेरे जो वाहन है गरुड़, उनको उन्होंने अमृत दे दी और वो अमृत लेके उड़े। उड़ने के बाद 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। एक प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। तो उसी जगह पे हर 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। तो हमारा पंडित जी बोले कि हमारा देश कितना खूबसूरत देश है, भारत देश। क्या संस्कृति है, क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है, कहने की बात ही नहीं। और आज सरकार इतना सहयोग दे रहे हैं बॉलीवुड को कि वहां सुना कि 12 एकड़ जमीन में आप लोग सब कुछ टेंट से लेके हर सुविधा फैसिलिटीज वहां हो रहा है। तो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सबों को आमंत्रण दे रहे हैं हमारे बॉलीवुड, हमारे तिवारी जी, पंडित जी, जितने भी जुड़े बड़े बड़े लोग हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि ये मौका 12 साल में एक बार आता है, आप सब लोग आए और कुंभ मेले में स्नान करें, आनंद लें। राम राम भज प्राणी जप ले, राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले, राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धन्यवाद आप सब लोगों ने इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मुझे भी बुलाया, थैंक यू सो मच। आपके होने से ही सारे बड़े हो गए
रियली मैं चाहूँगा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जी इसमें 2 शब्द अपने कहें और फेडरेशन के सहयोग की बात करें और कुछ बताएं आपको कि किस तरह से क्या क्या काम होने वाला है और हम लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। धन्यवाद तिवारी जी। जब से आप अध्यक्ष बने हैं, फेडरेशन इसी तरीके से कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास कर रही है। तो ये रेनमोर जी जो पूरा महाकुंभ में जो आयोजन कर रहे हैं, फेडरेशन उन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अपने परिचित हैं। ये रियली एक खूबसूरत हस्ती हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि मैं आ गया हूँ 4 बजे से, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसी मित्रता, ऐसी दोस्ती, एक स्टाफ, सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में, हम फिल्म इंडस्ट्री के ही, हमने कोई मुंबई आने के बाद दूसरा कोई काम नहीं किया, मगर बहुत कम लोग हैं। उदित नारायण जी, आज भी हमारे जो संबंध रहे हैं शुरू से लेके अब तक, हम बड़े अधिकार से इनको फोन करते हैं, जबकि हमने बहुत कुछ भी नहीं किया इनके लिए, मगर हमारा अधिकार है कि शर्मिंदा कर रहे हैं आप लोगों ने किया, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं। और हम दिल्ली से इनको बुलवाए और हम प्रार्थना करते रहे कि जो दिल्ली जिस मकसद के लिए गए हों पूरा हो, और अवश्य पूरा होगा। ये जो कुंभ है, कुंभ में स्नान करते करते सारे काम होंगे आपके। आपका आगमन, ये देर है मगर अंधेर नहीं है। आपसे अच्छा पात्र कोई नहीं है, आप हैं तो कुछ भी होगा। उन्हें भी अच्छा आदमी चाहिए, इस देश को अच्छे आदमी की जरूरत है, और आपका चुनाव जरूर होगा उसमें। राज्यसभा जा रहे हैं। अभी पोल खोलो मत, ये आ जाएगा, बहुत जल्द न्यूज आएगा, तो उनके लिए शुभकामनाएं एडवांस में दे रहे हैं, क्योंकि ये सब छोड़ करके हमारे लिए आ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सबकी तरफ से इनको शुभकामना मिले कि एक तो ये बूढ़े न हो, न इनकी आवाज बूढ़ी हो, ऐसे ही हंसते रहें। सबको सर बोल करके ये खुद सर पर आ जाते हैं, ये कभी नीचे नहीं आते, हमेशा ऊपर रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उदित नारायण जी अपनी वाणी को शुरू करें। कुछ हम अच्छा, दीपक जी का भी शुरू ही नहीं हुआ यार। मैं कहाँ से कहाँ चला गया। फिर कुछ बात दीपक जी, मैं आपकी तारीफ करते करते जलेंगे ना, आपका नाम दीपक है, तो दीपक जब जलेंगे तो ही सब बात होगा ना, आगे बात रोशनी तभी होगा। तो ये मैं 2 शख्स की तारीफ करने में भूल गया था कि ड्रम्स किसका है। तो प्लीज दीपक जी आप शुरू करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा पंडित जी को फॉर विनिंग द इलेक्शन। बहुत काबिल कुंभ इसलिए जाते हैं कि हमें ऊर्जा मिले, क्योंकि अमृत कुंभ कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत निकली, तो राक्षसों ने उसको चुरा लिया था। तब मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी जब छिना तानी में जो एक एक कण जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ पर कुंभ मनाई जाती है। और जिस क्षण में गिरा था वो तिथि 12 साल बाद वो पूर्ण कुंभ आता है। तो हमें वो अमृत लेने के लिए हम पूरे विश्व से लोग चाहते हैं कि हमें भी वो अमृत मिले। वो अमृत क्या है? वो है ऊर्जा, शक्ति, वो शिव शक्ति की वो ऊर्जा। और तिवारी जी जो इतना सुंदर आयोजन किए हैं और इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाए हैं कि इस आयोजन में हम लोग भागीदार बने, बिल्कुल बनेंगे, हमारे परम सौभाग्य है। तो हम थोड़ा ऊर्जा लेते हैं हमारे पड़न से।
धागे न धागे तेटे धागे न धागे तेटे धागे न धागे तेटे धागे न धागे तेटे दुर्गा दुर्गा काली काली दुर्गा दुर्गा काली काली जयति जय सुर सकल निर्भय गान गावत ताल दय दय मृदंग मतंग झिंगट दिनक नक देत धा दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा धा 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 देतक दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा धा 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 देतक दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा धा ओम दिविक दिमि जब रूपा जय गिरि कैलाश शिखर पर नाचे दिविक दिविक दिमि मृदंग बाजे शीश गंग अर्धंग विराजे उमा रमा हर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरूलिए नाचे शिव छम 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 छनननननन चिच छम छम ता छम छम ता छम छम धा दो तीन शिव छम 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 छनननननन चिच छम छम ता छम छम धा छम छम ता दो तीन शिव छम 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 छनननननन चिच छम छम ता छम छम ता छम छम धा आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुवेद बतावे अलग अगोचर रूप महेश को जोग जति मुनि ध्यान पावे आगम निगम पुराण कहे इतिहास सदा जिनके गुण गावे बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित धावे। तो हम लोग भगवान शिव माँ को याद करेंगे, त्रिवेणी संगम में नहाएंगे। हम लोगों के लिए इतनी अच्छी आयोजन की गई है कुंभ में, हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि कब हम जाएंगे। सभी को फिर से प्रणाम। और अशोक जी ने तो सब कुछ कह दिया है, हमें तो कुछ बोलने के लिए उन्होंने बाकी नहीं रखा। अभी सब लोग कहेंगे। सभी ने अपने अपने तरीके से बोल दिया है और सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे इंडस्ट्री को लोग आवे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये प्राइवेट काम है, उसमें भी हमारे इंडस्ट्री के लोग काम कर रहे हैं। हमारे कम से कम 400 मजदूरों को काम मिल रहा है और जब तक कुंभ मेला चलेगा कुछ न कुछ हमारे मेंबरों को मिलते रहेगा काम। और सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आमंत्रित। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली गंगा आरती की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। योगा दुनिया के एक्सपर्ट लोगों के साथ हिंदुस्तान के माने जाने लोग वहाँ बुलाए जाएंगे, योगा के बारे में बताएंगे, योगा को सिखाया जाएगा। ये डेली की रूटीन है क्योंकि 1 महीना 2 महीना तकरीबन 2 महीने तक चलने वाला कुंभ है ये। उसमें सेक्रेट गार्डन बन रहा है जहाँ ध्यान योग की बातें होंगी। आवाहन अखाड़ा जो है उसका सबसे बड़ा सहयोग है, उन्होंने पूरी तरह से इस कुंभ मेले में आयोजित होने वाली लाइफ आर्ट्स मिस्टर रैन मोर को सपोर्ट किया है और उनके हजारों लाखों जो मेंबर हैं, साधु हैं, वो सब इनके लिए खड़े हैं वहाँ पर। उन्होंने अपना एक लेटर, सपोर्टिंग लेटर दिया है कि हम इस बात का आपको प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर होने वाले हिंदुस्तान के कल्चर को सनातन और अधूरा रहेगा। अच्छा, वो व्यवस्था करने चली गई। In India, around the world, we have a website. They can apply. We are ready for all, and whoever want to come and enjoy, and also participate in the part of the most spiritual, the biggest gathering of earth, the most creative place, and I think it's time to bring India to the center of creativity, because not because maybe I love India, but I think I love India, but what India give me, and I thank you for, because this is how I succeed around the world. Maybe my movie and the things is not all spiritual. I have some spiritual film, but in my back of my mind is all the time what I got here. So what will be there? It will be a lot of live show. Everything will be on the website. And I don't know if they have a place for more than 400 million people to come. So, and that's it. What is the website? What is the Lifeart.in. Lifeart.in. There's a website, आप उस पर जाएं, सारी चीज़ें। और इनकी कल की जीत तो हमने पहले ही मुबारकबाद दे दिया है। अशोक दुबे जी, संजू श्रीवास्तव जी, ये 2 ऐसे पिलर हैं जिस पर फेडरेशन खड़ी है, जिसमें लाखों लोग हमारे मेंबर हैं और वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं कि उनके अधिकारों की सुरक्षा कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। हम जो है
हमारे तरीके जो हैं सिर्फ सुरक्षा के हैं और हम लोग हमेशा उसमें तत्पर हैं। हमारे जो गेस्ट आए आज अपना वक्त निकाल करके, हमें बताने को बहुत कुछ है। मैं चाहूँगा कि रैनमोर जो है एक बार उसको डिटेल में जो वहाँ बनने वाली चीज़ें हैं, जो इनका ड्रीम है, उसको कैसे करेंगे, उस रूम में किस तरीके से तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि हॉलीवुड का आदमी यहाँ की सारी व्यवस्था से परेशान है। वो हम यदि फर्स्ट क्लास 5 स्टार फैसिलिटीज भी यहाँ देते हैं तो हॉलीवुड वाले को समझ में नहीं आता व्हाट इज दिस। तो मैं चाहूँगा कि ये क्या करना चाहते हैं। तो माइक बैक टू Ranmore, what you are going to dream there and what you are going to make in Kumbh. First of all, this is a surprise. Yeah, this is a surprise. Basically, what's making there, as I said before, as the name is life. का आनंद सबको मिले, इसलिए एक प्रॉपर तरीके से आयोजन किया है। 12 एकड़ जगह जो है किसी भी प्राइवेट फर्म को, प्राइवेट आदमी को आज तक नहीं मिला। कुंभ जो होता है केवल जो साधु सन्यासी हैं उनको गवर्नमेंट देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,700 करोड़ का इसमें बजट रखा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे वो व्यवस्था प्रॉपर तरीके से 2 महीने चलेगी, जिसमें न किसी को कोई तकलीफ होगा, न कोई किसी को परेशान करेगा। सिर्फ आपको लोगों के सर दिखाई देंगे। गंगा जब स्नान होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पानी किधर है। बड़े बड़े नागा जो हैं उनका जब ग्रुप आता है तो हाथी से आते हैं, घोड़े से आते हैं, न उसमें कोई दबता है न कोई मरता है, तलवार लेकर घूमते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। मगर अपनी संस्कृति के अलावा संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जो एक फौज बनी थी, वो सनातन फौज आपको महाकुंभ में दिखाई देगी। तो महाकुंभ में आप सब आएँ। मोक्ष के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी आँखों से, खुली आँखों से देख करके आनंदित होंगे। जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन जो आपको मिला है उसमें कुंभ का आनंद लें। हम सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार उदित नारायण जी को बुलाया जाएगा, सोमा घोष जी को बुलाया जाएगा, अनूप जलोटा जी को बुलाया जाएगा। इनके जो है हम इनका सम्मान जो है धन मान हर तरीके से करेंगे, क्योंकि इतना दूर जाना है। ये महान कलाकार, इनको लगना चाहिए। पैसा जो है वो है कि श्रद्धा मापनोति दक्षिणा। संसार में श्रद्धा की जो कीमत है वो दक्षिणा से मानी जाती है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। जो दक्षिणा देते हैं उससे लगता है कि आप कितना प्रेम करते हैं। तो इनको हम उस श्रद्धा को दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे। और हमारे यहाँ सुंदरी ठाकुर जी आई हैं हमारे बड़े रिक्वेस्ट करने पर। हर वक्त इनका सपोर्ट रहा है। जिस तरह से ईश्वर ने इनको नाम दिया उतने ही खूबसूरत हैं। और ये अच्छे विचार से सारे धार्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक मंदिरों के लिए हमेशा वृंदावन में ही घूमती रहती। कभी कभी इनको राधा बोलें कि सुंदरी बोलें, कन्फ्यूजन रहता है। ये बहुत बड़े काम करती हैं। यहाँ पर व्यवस्था जो है हमारी पत्नी ने भी संभाल रखा है। मीडिया के तमाम लोग आए हुए हैं हिमांशु जी के सहयोग से। तो मैं सबको एक बार also offer some private hospitality and especially on the private beach on the Ganga. मैं कुछ बताना चाहता हूँ आखिर में कि रैनमोर जो है ऑलराउंडर है। इज अ पेंटर, इज अ प्रोडक्शन डिजाइनर, इज अ प्रोड्यूसर, ही इज एवरीथिंग।
they can do anything, and very good human being. That's the best quality. That is the reason Federation with him. धन्यवाद आप सबको। आप जो है सर वेट ये टोटल स्ट्रेंथ है हमारी फेडरेशन। यस, अभी तक अधूरा था। Shooting the Kumbh Mela documentary in the past 6 years ago, I was fascinated with all what's happened. I'm doing festival around the world for many years. I never saw something like this. And more I dive deep into the Kumbh secret and the Kumbh life, I figure out that if my soul can be part of it, then how can I expand it and open it for more soul to be part of it and to enjoy from it? And questions. You talk about the film festival. Can you please explain me about the film festival? What kind of films you are going to be screening, and what are the films you are going to be announcing in this festival, during this festival? All the art is going to be on the spiritual side of it. Everything that respects the Kumbh vibe, culture, and way of life. So we're going to bring some films, some art, some artists, some installation, some light installation, together with the top production designer from Bollywood. Together we're going to create a world that create creativity, and we invite people from all over the world that people participate. The festival is traveling around the world, and it's time to come to India and share it, especially with the crew. And most likely to take and to share. Which are the biggest places we are? वालों के लिए क्या सुविधा होगी, और इस बार कितने लोगों की उम्मीद है, किस तरह का क्राउड होगा? देखिए, जो अभी तक अंदाज है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि 40 से 50 करोड़ लोग आए मेले। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इस तरह की भीड़ जो है, एक कंट्री के बराबर के लोग आकर के कुंभ में स्नान करके जाएंगे, और वो भी बड़ी कंट्री। चाइना के बाद कोई कंट्री नहीं है जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या हो। वो जनसंख्या आएगी कुंभ में स्नान करने के लिए। ये हमारी सनातन की आस्था, ये हमारे सनातन का पावर है कि हम उसके लिए इस समय बहुत ही ठंड का टाइम है, और ये 2 महीना पूरी ठंड रहेगी, हवा खुले में हवा रहेगी, मगर इसमें साधु महात्मा बगैर वस्त्र के मामूली से कपड़े लेकर के उसी में घूमते रहेंगे, धुनी रमाते रहेंगे। उनको अपने आप में जो आनंद है, वहाँ हर जगह हर कैंप में आपको आनंद की बारिश होगी। बस आदमी चाहिए जो महसूस कर सके। वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण बिल्कुल आपको धर्म से भरा हुआ होगा। न कोई किसी को मार रहा है, न कोई किसी से लड़ रहा है। पब्लिक कैसे मैनेज कर रही है, पुलिस किस तरह से इतनी बड़ी व्यवस्था किया है कि 22,000 20,000 कैमरे लगाना कोई मामूली बात नहीं है। गवर्नमेंट लगा सकती है, मगर फिर भी उसके बाद भी उनका जो है मॉनिटरिंग करना, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, गवर्नमेंट अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा करके इस पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री जा कर के पूजा करके आ चुके हैं, योगी जी 3 बार जा चुके हैं, और हमारी जो ख्वाहिश थी कि आह्वान अखाड़ा हमारे साथ जुड़े, वो हमारे सपोर्ट में आए। हमें विजय आनंद जो मेला अधिकारी हैं सबसे बड़े, जिनके अधिकार में पूरा मेला क्षेत्र आता है, उन्होंने बहुत ही बड़ा सहयोग किया। और तमाम लोग जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्ट्री में आने वाले IAS अफसर हैं, उन्होंने मुकेश कुमार जी ने बड़ा सहयोग किया है। कल्चर मिनिस्ट्री, सबको ये इच्छा है कि वो यहाँ जो जादू होने वाला उसे देखना चाहते हैं, और उस जादू को हम बस ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन ये बात जो है आप सब लोगों के लिए एक प्रशंसा की बात होगी कि हिंदुस्तान में एक बाहरी आदमी, विदेशी आदमी आकर के
तिवारी जी, करोड़ों की भीड़ में करोड़ों की क्राउड में जो बॉलीवुड के लोग यहाँ से जाएंगे तो क्या फैसिलिटी फेडरेशन आपका वो तो बोलिए। और फिल्म फेस्टिवल की सर आप बात कर रहे हैं तो कुंभ में फिल्म फेस्टिवल देखने को मिलेगा, किस तरह की फिल्में होगी, और फिल्म अनाउंसमेंट की भी बात की आपने, क्या ग्लैमर भी देखने को मिलेगा इस बार कुंभ में? ग्लैमर नहीं देखने को मिलेगा। ग्लैमर को सनातन से दूर रखा गया है। कुंभ का नियम है कि वहाँ पर शराब और नॉन वेज वर्जित है। किसी भी तरीके के जिससे हमारी संस्कृति को धक्का लग सकता है, हमारी संस्कृति को हानि पहुँच सकती है, कुंभ के लोगों के आस्था को ठेस पहुँचा सकता है, कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे काम करने के तरीके हैं, जहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ सिर्फ धर्म की बात करेंगे। संस्कार फिल्म फेस्टिवल में कुछ फिल्में दिखाई जाएंगी, हिंदी की फिल्में होंगी, धार्मिक फिल्में होंगी, कुछ हॉलीवुड की एक्शन फिल्में होंगी, जिसमें कि इस तरह का कोई न रहे। देखिए, इंटरटेनमेंट तो रहेगा ना, मगर जो हम हॉलीवुड को जानते हैं कि वहाँ सिर्फ बलगर और कपड़े उतारना और सब सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी फिल्में जिसमें कि ये सब चीज़ें नहीं होता, जिससे कि वातावरण दूषित न हो, सारे काम हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने लक्ष्य तक पूरी तरह से सक्सेस रहें। बाकी आप सबका सहयोग चाहिए। ग्लैमर नहीं है, ब्यूटी है। सबसे बड़ा उत्सव है, ऐसा उत्सव कुंभ जैसा और भारतवर्ष जिसमें संस्कृति संस्कार, खाली हम लोग त्रिवेणी संगम में ही नहाते नहीं हैं, संगीत के कुंभ में नहाते हैं। पूरे भारत के संगीतकार वहाँ मौजूद होते हैं। और तिवारी जी का जो कहने का उद्देश्य एक चीज़ था, बीएन तिवारी जी का, कि बॉलीवुड के लिए क्यों, देखिए बॉलीवुड को ही पूरा दुनिया अनुकरण करता है। जब बॉलीवुड के लोग हमारे संस्कार सनातन संस्कृति, क्योंकि वो तो पूरा संगम है ना, संस्कृति संस्कार का संगम है, सिर्फ कुंभ में नहाना ही वो नहीं है। दुनिया के साधु संत, विश्व के लोग, ये हम लोग किताब इतने पढ़े हैं बचपन में कि विदेशी लोग शुरू से आ रहे हैं यहाँ पर खोज करने के लिए कि क्यों कुंभ होता है, क्यों इतनी हज़ारों लोग करोड़ों लोग क्यों आते हैं। आज भी उनका खोज चल रहा है। जब बॉलीवुड के लोग जाएंगे और वो हमारे सनातन संस्कृति संस्कार को समझेंगे और उसके अनुरूप, क्योंकि देखिए एक ईश्वर के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं, ये ना सोचो कल क्या हो, कौन कहे इस पल क्या हो। देखिए कितने लोग चले जा रहे हैं, आज ऐसे घूम रहे, कल वो नहीं है, छवि बन जाते हैं। तो ज़िंदगी में अच्छा काम करना है और अच्छा देखे जाना है समाज को। तो बॉलीवुड जा रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो उनको भी हमारे जो सनातन संस्कार रूट के बारे में जितना पता चलेगा तो बॉलीवुड वो देंगे समाज को, क्योंकि दुनिया उनको अनुकरण करता है। तो मैं बीएन तिवारी जी को और फेडरेशन को और जो भी विदेश से आए हैं रेनबो, और उनको सबको मेरा शुभकामनाएं, अभिनंदन। और हम लोग अभी से तैयार है, कब जाएंगे कुंभ में और अच्छा अच्छा गाना गाएंगे, क्योंकि हम लोग का एक धर्म होता है दूसरों को खुशी करना, दूसरों को आनंद देना, वो फ़र्ज़ निभाएंगे। आपके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो किस तरह के गाने और क्या कुछ आप परफॉर्म करने वाली मैं को ध्यान में रखते हाँ, लास्ट कुंभ में मैं गई थी गाने के लिए, मैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने तैयार किया था त्रिवेणी संगम को लेके, जी लोगों को समझ में आ जाए। बॉलीवुड तो सुनते ही रहते, लेकिन कुंभ के विषय में जब गाना बने तो सबको समझ में आएगा ना, तो वो सब्जेक्ट को लेके हम गाएंगे। लाइफ आर्ट में एक हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हैं, फ्रॉम अब्रॉड, वो एक फिल्म भी बनाएंगे और वो भी उस फिल्म में प्रोजेक्ट करेंगे कि एक्चुअली हमारा हिंदुस्तान है क्या। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेला में आइएगा और उसका लुत्फ लीजिए। दीपक जी, जब भी कुंभ मेले की बात करते हैं हम, इससे पहले संत साधु ही नजर आते हैं। शायद इस बार पहला मौका होगा जहाँ बॉलीवुड से भी लोग काफी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम होगा। स्पिरिचुअलिटी और एंटरटेनमेंट को आप इकट्ठा किस तरह से देखते हैं? एक ज़माना था जब कुंभ मेला में सिर्फ साधु आया करते थे, लेकिन अब वो इतना मशहूर हो गया है कि बॉलीवुड के सभी
प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स सब जाते हैं वहाँ पे और सब सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग का एक VIP लाउंज होता है और VIP एंट्री होती है, जैसे कि बालाजी टेलीफिल्म्स है या जियो वाले हैं, तो हम लोग का रास्ता अलग होता है। तो उस वक्त ये सुविधाएं नहीं थी, अब क्योंकि ये सुविधाएं हैं तो इसलिए आई थिंक कि बॉलीवुड का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो नहीं चाहेगा। Thank you. I'm more concerned about the artists who can be participate, not just the artists who with celebrity is not something. I'm more interested with the talent that we have today, and artists that can sing and share, and we're going to have some very interesting collaboration between artists, even from some of Turkey, some from the US, and together with Indian. And the whole idea is to create unity and bring it together. थैंक यू सर। दुनिया भर के तरसते हैं, इस बार नागा साधु की आपकी आवाज़ को सुनेंगे, सारी दुनिया सुनेगी। क्या तैयारी कर रहे हैं सर आप इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरी खुशकिस्मती है कि 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है और इस बार 2025 में कुंभ मेला लगने जा रहा है। मैं इतने एक्साइटेड हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं पहली बार कुंभ नहाऊंगा, कुंभ में स्नान करूंगा, कुंभ में डुबकी लगाऊंगा। और इसके लिए सरकार के तरफ से बहुत जोरदार व्यवस्था, साथ ही बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया है। हमारे तिवारी जी, BN तिवारी जी, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो उन्होंने कहा है कि सरकार के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों में जितनी ताकत होगी हम सब लगा देंगे। बॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकारों को भी आना ज़रूरी है और उनके लिए जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा, हम कोई कमी उसमें नहीं रखेंगे। अब हम तो इस मिट्टी के हैं, इस धरती के हैं, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हमें आप बुलाएं ना बुलाएं फिर भी हम जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे और जो भी हमसे गाने बजाने बन पड़ेगा वो भी हम उसमें सहयोग करेंगे। सर, आप पहली बार मतलब नहाने गए, कुंभ स्नान करोगे, आपके साथ कौन-कौन बॉलीवुड के तारे जाएंगे? देखिए, बॉलीवुड के स्टार्स तो पहले भी गए हैं, हॉलीवुड के स्टार्स सब भी पहले आए हैं, हम पूरे टीवी में देखे हैं पहले भी। लेकिन इस बार व्यवस्था इतना अच्छा है कि हम लोगों के लिए और भी इजी होगा वहाँ जाने के लिए और सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं। तो सर, बीरेन तिवारी जी ने कहा भाई देखिए, मैं आपको लेकर कहना चाहूँगा कि फॉर और काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे उस प्रोग्राम के कुंभ मेले के ब्रांड एम्बेसडर हमारे नारायण जी है। सर कहाँ हमें इसमें रख रहे हैं? ये न्यूज़ है कि ब्रांड एम्बेसडर उदित नारायण, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हमारे पास है और पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, संगीत सबके अंदर है। कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा सुन लेता है, कोई अच्छी तारीफ उसकी कर लेता है, संगीत सबके पास है। नहीं, देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैं पॉलिटिक्स में अभी तक कोई हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि ऐसे बने हुए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऊपर वाला ने बोला कि तुम्हें एक आवाज़ दिया है मैंने, तुमने संघर्ष किया है, तुमने मेहनत किया है और लोग तुम्हारी आवाज़ को पसंद करते हैं, तुम्हारे गीत को पसंद करते हैं। हम उसी से आप सब लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं और हमेशा उसी से मनोरंजन करते हैं। पॉलिटिक्स में आना नहीं आना वो अलग बात है। सवाल ये होता है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी अच्छी चीज़ों से आप सेवा कर रही थी। सर, सुनने में आया था आपको किडनैप भी कर लिया गया। ऊपर वाला करे कि ऐसा दिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई किडनैप भी करेंगे हम गाना सुना देंगे।
मैंने छोड़ा जगत जंजाल, सॉरी थोड़ी फिर से मैंने छोड़ा जगत जंजाल, राम गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, राम गुण गाने लगा। राम नाम की धुन में बहकर जीवन सफल बनाने लगा। मैंने छोड़ा